कांग्रेस का काम है बुराई करना, इस प्रकार के आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना और वो कांग्रेस अपना काम कर रही है। कार्यकर्ताओं के बल पर हमने 4 बार सरकार बनाई है और 5वीं बार भी हम अति उत्साह के साथ सरकार बनाएंगे। चारों विधानसभा में हम जीतकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आज हमारे बीच में जो मेहमान है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश महिला वित्त विकास निगम की अध्यक्ष अनीता चपरा जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगी, इस बार चुनाव लगातार चल रहे हैं, चारों विधानसभा सीट नरसिंहपुर जिले में आती है, क्या लग रहा है इस बार चारों विधानसभा सीट? नरसिंहपुर जिले में बहुत जबरदस्त माहौल है और कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को अभी हमको शिवराज सिंह चौहान जी अभी नरसिंहपुर आए थे नामांकन के दिन, उसी दिन देखने को मिला कि अति उत्साह कार्यकर्ताओं का। और निश्चित तौर पर ये विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, नरसिंहपुर जिले की चारों विधानसभा, चाहे वो गोटेगांव हो, नरसिंहपुर हो, तेंदुखेड़ा हो, गाडरवारा हो, चारों विधानसभा में हम जीतकर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। आपने जैसा बताया कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे, कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये आरोप है कि क्यों भाजपा को जरूरत पड़ी कि सांसदों को मैदान में उतार दिया, केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया, जो इतने अच्छे भले सांसद का चुनाव लड़ते थे उनको विधानसभा का चुनाव लड़वा रहे हैं पार्टी। तो क्या इसके पीछे कारण है? कहीं ना कहीं सर्वे में कमजोर आ रही थी क्या भाजपा? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से, उनका एक अलग तरीका है और निश्चित तौर पर हर बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। इस बार उन्होंने नेताओं को चुनाव पर उतारा है और सांसद जो कि एक बड़े क्षेत्र में वो काम करते हैं, वो भी मध्य प्रदेश में इस चुनाव में वो चुनाव जीते और मध्य प्रदेश की सरकार बने, इसके लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप इस जिले की पहले भी प्रभारी रही हैं, आपने अपने कार्यकाल में नरसिंहपुर नगर पालिका वो भी आपने भाजपा को दी, करेली नगर पालिका वो भी आपने भाजपा को दी। इस बार अनीता चपरा के ऊपर अब दाव है चारों विधानसभा का, तो क्या कितने दौरे लगभग हो चुके हैं और क्या समझ में आ रहा है कि जब आप गांव में कहीं भी प्रचार प्रसार करने जा रही हैं तो क्या लोगों का रुझान आ रहा है? लोगों का रुझान बहुत अच्छा है और मध्य प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं तो कहती हूँ प्रत्येक नेता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और नरसिंहपुर जिले में जब मैं 1.5 वर्ष पहले आई थी तो उस समय पंचायतों के चुनाव थे, नगर पालिकाओं के चुनाव थे, जिला पंचायत हमने जीती, नगर पालिकाएं हमने जीती और निश्चित तौर पर वही उत्साह है। मैं तो कहती हूँ कार्यकर्ता आधारित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ताओं के बल पर हमने 4 बार सरकार बनाई है और 5वीं बार भी हम अति उत्साह के साथ सरकार बनाएंगे। कहीं ना कहीं एक सवाल और मन में है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर के जो नेता हैं, जो लगातार पार्टी में रहकर मेहनत कर रहे हैं, लगातार पार्टी में शुरू से पार्टी के लिए खड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार उनको टिकट नहीं मिली है, इसके कारण वो अपना बगावती कर रहे हैं पार्टी से। तो क्या इस विषय पर भी पार्टी पर मंथन हुआ है कि उनको मनाने की कोशिश करेंगे या फिर उनको कहीं ना कहीं सेट किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अन्य पार्टी, जब राजनीति में आपने देखा होगा टिकट एक ही को व्यक्ति को मिलती है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी हो गई है और सभी लोगों को लगता है कि मुझे भी मिलना चाहिए और चुनाव तक ये सब चलता है और उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है और निश्चित तौर पर हम लोग मनाने का भी प्रयास कर रहे हैं और ऐसा अभी खासकर 2-3 विधानसभाओं में ऐसे कुछ देखने को नहीं इस मिला। बार महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने आखिरी में एक योजना लाए, लाडली बहना योजना, और कांग्रेस का ये तंज भी है कि 5 साल तक शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना की याद क्यों नहीं आई। और इसकी सरकार कह रही है कि, और नेता कह रहे हैं कि चुनावी स्कैंडल है। देखिए, कांग्रेस का काम है बुराई करना, इस प्रकार के आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना और वो कांग्रेस अपना काम कर रही है। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी महिलाओं के प्रति संवेदनशील रहे हैं और आपने देखा होगा कि 2005 में ही हम लाडली लक्ष्मी योजना लेकर आए। जब घटता हुआ लिंगानुपात जब चिंता का विषय था, उस समय लिंगानुपात बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया।
साथ में धीरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात उन्होंने करी। साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आपने देखा होगा कि ये लाडली बहना की योजना तो अभी आई है और इसकी तैयारी तो लगभग 2 वर्षों से चल रही थी। लाडली बहना एक ऐसा वातावरण बनाया, आपने देखा होगा कि आप मुख्यमंत्री लाडली बहना पर हमने 1,000 रुपए की बात कही, हमने एक जो कहा वो हमने किया, हमने 1250 रुपए देने हम दे रहे हैं। तो कांग्रेस तिलमिला गई है क्योंकि कांग्रेस झूठे वादे करती है। कांग्रेस का कहना है कि वो भी कर्नाटक में उनकी सरकार है, वो भी गैस सिलेंडर 500 का दे रहे हैं। उनकी जहां जहां सरकार है वो योजनाएं चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में देख लें, राजस्थान में देख लें, उनका ऐसा कहना है कि जो योजना हमने घोषणा पत्र में बोली थी वो विगत 5 सालों तक हमने पूरी भी की है। इसको लेकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी वही शंखनाद किया है कमलनाथ ने कि 500 का हम सिलेंडर देंगे। और मतलब इस पर क्या कहेंगे? कर्नाटक में तो कांग्रेस ने नाटक किया है और साथ में मैं कहना चाहती हूँ कि आप छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है, क्यों नहीं वहां पर 1500 रुपए लाडली बहना को दिए गए, योजना क्यों नहीं लागू की गई? राजस्थान में आपने देखी है कि सरकार कांग्रेस की है, वहां पर क्यों उन्होंने ये योजना लाडली बहना लागू क्यों नहीं की? तो यहाँ पर लाडली बहना के नाम पर भ्रमित करने का काम हमारे कलंकनाथ जी कर रहे हैं, तो इसको आम जनता भी समझ रही है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर हम आम जनता बहकावे में नहीं आने वाली। तो हमने जो कहा हमने किया है और निश्चित तौर पर हम 3,000 रुपए तक अब लाडली बहनों को आने वाले समय में देने वाले हैं। आप लगातार गांव में जा रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, क्या लग रहा है इस बार लाडली बहना का कितना करंट है? निश्चित तौर पर पूरी मध्य प्रदेश की मैं तो कह सकती हूँ कि 1,35,00,000 महिलाएं जो स्व सहायता समूह के माध्यम से जुड़ी हैं और साथ में मैं कहना चाहती 4 लाख बहनें जुड़ी हैं स्व सहायता समूह से। पर अभी जो लाडली बहना 1,35,00,000 लोगों को जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, इस योजना के माध्यम से उनको लाभ दिया है, पूरे मध्य प्रदेश में अच्छा करंट है और केवल एक ही नाम दे रहे हैं कि शिवराज भैया और शिवराज मामा का ही डंका पूरे मध्य प्रदेश में पिट रहा है। ये थी हमारे साथ अनीता छपरा, जिन्होंने अपनी बात रखी और ये भी बताया कि कैसे क्या लाडली बहना का करंट है। आप देखते रहिए IBC 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं सिद्धार्थ भोजपुरिया, नरसिंहपुर।